एडिटोरियल जी, बियॉन्ड द वर्डिक, ये वर्डिक की बात हो रही है कि जो कि जनरल साहब को सजा हुई 14 ईयर। इस बाबत कुछ इंफॉर्मेशन है सजा के बारे में, तो कॉमनली लोगों को पता ही है इतनी सजा हुई है। बियॉन्ड द वर्डिक इट वाज नो डाउट। अब बियॉन्ड द वर्डिक क्या है जी? अगर फैसले से बाहर, वर्डिक फैसला फतवा के मीनिंग में देता है। इट वाज नो डाउट अ सोबरिंग रिमाइंडर। सोबरिंग का मतलब होता है संजीदा, सीरियस, और यहां है इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल। रिमाइंडर दैट इवन दोज हु सीम अनटचेबल। अखबार लिखता है कि ये एक बड़ी मीनिंगफुल बात है कि जो नजर आ रहे थे अनटचेबल, पहुंच से बाहर, यहां है अनटचेबल से मुराद जिन्हें सजा नहीं दी जा सकती, कि जो नजर आ रहे थे कि इनकी इनकी इनको सजा नहीं हो सकती या सजा नहीं दी जा सकती, एट द हाइट ऑफ द पावर, बिकॉज कि वो उनके पास अख्तियारात इतने थे या उनके पास ताकत सी उनके ओहदे की, मे वन डे बी ब्रॉड टू बुक, कि उनका भी किसी दिन अख्तसाब होगा, वो भी जवाबदा ठहराए जाएंगे। ब्रॉड टू बुक, जवाबदा होना, जवाबदा ठहराना, कि ये मुश्किल काम लग रहा था कि इतने पावरफुल शख्स होते हुए कि उसको भी ये सजा हो सकती है। द 14 ईयर। अब देखिए, ये मैंने उस दिन भी कहा था कि बेर एक्ट में क्या गलती है। अब देखें 14 हाइफन का इस्तेमाल, एस है यहां नहीं है। अब जब हाइफन डाल दिया तो फिर यहां सिंगल ईयर आना है, साल, क्योंकि इसने कंप्लीट कर दिया इसको हाइफन ने। और अगर यहां सिर्फ आएगा 14, हाइफन नहीं आएगा, तो फिर आएगा ईयर्स। एक बेर एक्ट में ये हाइफन का इस्तेमाल करने के बावजूद 7 ईयर भी लगाया जा रहा था, जो कि गलत था। अब अखबार ने लिखा 14 हाइफन, ठीक है। और ये क्या करता है हाइफन? लफ्ज को सेग्रीगेट भी करता है, अलग भी करता है और मिलाता भी है। अलग कहां करता है? जब एंड पे आ रहा होता है तो आप एक डंडा डालते हैं जिसे डैश कहते हैं। ना वो डैश है ना वो डंडा है, असल नाम है उसका हाइफन। हाइफन डालने के बाद फिर आधा लफ्ज या कुछ पोर्शन उसका आगे ले जाते हैं, तो इसका मतलब है उसने सेग्रीगेट कर दिया। अक्सर बताया जाता है कि अगर लाइन के साथ लफ्ज पूरा नहीं हो रहा तो ये डंडा डाल के इसे आगे ले जाए, तो बताने वाले का और कहने का वाले का कसूर नहीं होता, बिकॉज के उस वक्त अंडरस्टैंडिंग इस तरह की होती है। लेकिन एक्चुअल ये हाइफन है जो कि जोड़ता भी है और अलग भी करता है, और इसके और भी यूजेज हैं। अब क्या है जी? 14 ईयर सेंटेंस हैंडेड टू रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद बाय ए मिलिट्री कोर्ट दिस थर्सडे वाज। अब 14 साल की सजा मिलिट्री कोर्ट ने दी। हैंडेड, हैंडेड का यहां कोर्ट डिसीजन,
in many ways both unprecedented, यानी बहुत से पहलुओं पे अगर देखा जाए तो ये बेमिसाल है, बेनजीर है, बेमिसाल, अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी कोई पहले मिसाल नहीं मिलती। यानी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की कोई मिसाल नहीं है कि इतना हाई प्रोफाइल, अनटचेबल जो पावरफुल शख्स है उसे सजा हो। एंड अनएक्सपेक्टेड, और गैर मुतवक्को भी, द हाई प्रोफाइल केस had shown a spotlight, मरकज़े तवज्जो या तशहीर का मरकज। तो स्पॉटलाइट कब इसने गेन की? हाई प्रोफाइल केस ने, बहुत बड़े केस ने, ऑन डीप रूटेड टेंशन विद इन पाकिस्तान सिविल मिलिट्री डायनामिक्स। हमीद के बाद पोस्ट्राफी, अब फुल नाम नहीं लिखेगा खबर, हमीद अपोस्ट्राफी, हमीद की, यानी यहां ओनरशिप की बात कर रही है, अपोस्ट्राफी या का के की बात कर रही है। हमीद अलेज रिलेशनशिप विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अब क्या था इसमें जो एलिगेशन थे कि रिलेशनशिप थे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड द पीटीआई गवर्नमेंट एंड हिज रोल इन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और उसका किरदार क्या था? सियासी इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग, मैनिपुलेशन, हेरा फेरी, साजबाज करना। इंजीनियरिंग का मतलब होता है, ये वही इंजीनियरिंग है जिसमें इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, लेकिन इसका मतलब साजबाज भी होता है, मैनिपुलेशन भी होता है। अब कह रहा है जी, हिज रोल इज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सियासी साजबाज था उसका किरदार, एंड करप्शन, और रिश्वतखोरी, बदअनवानी, करप्शन, रिश्वतखोरी। द ट्रायल बिगैन इन अगस्त 2024। अब ये जो ट्रायल शुरू हुआ ये अगस्त 2024 में स्टार्ट हुआ, एंड लास्ट 15 मंथ। इंफॉर्मेटिव चीजें ये हैं कि ये 15 माह जो है ट्रायल ये रहा। अब देखिएगा 15 के बाद कोई उसने हाइफन नहीं डाला, पहले 14 के बाद हाइफन डाला, ईयर्स डाला, अब 15 के बाद मंथ्स एस डाला, ज्यादा ठीक हो गया। यहां से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि उसके हाइफन के इस्तेमाल से क्या फर्क पड़ा इसे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट सीम्ड दैट फैज हमीद ऑफिस वुड प्रोटेक्ट हिम। हाँ, काफी अरसा तक यह लगता था यूं ही कि जिसका ऑफिस, यानी कि ऑफिस से मुराद उसका जो ओहदा है, वो उसको इस सजा से बचा सकेगा। इंस्टेड द सेंटेंस हैज मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट टाइम। हाँ, यहां ये एक बात है कि ये एक हिस्ट्री बनी कि पहली दफा किसी हाईएस्ट रैंक या हाई प्रोफाइल ऑफिशियल को सजा, वो भी मिलिट्री ऑफिशियल को सजा मिली। As the first time that a former ISI chief, अब ISI चीफ के बाद क्या किया उसने, अखबार ने दो तरह से मैं इसे पढ़ूंगा। ISI चीफ M डैश डाला, ISI chief has been court-martialed and imprisoned by the military establishment। इसके दरमियान इबारत आई, लेकिन इसके दरमियान आप इबारत मैंने छोड़ दी,
सेंटेंस उसी तरह क्लियर है। मैं बताता हूं कि फिर इसका मकसद क्या है यहां देने का। द सेंटेंस हैज मेड हिस्ट्री एट द फर्स्ट टाइम, कि पहली दफा द फॉर्मर ISI चीफ हैज बिन कोर्ट मार्शल्ड। अभी कोर्ट मार्शल आपके पास न्यूज़पेपर है तो ये देखिए यहां फिर हाइफन का इस्तेमाल हुआ है, उसने सेग्रीगेट कर दिया, कोर्ट मार्शल को अलग कर दिया। एंड इम्प्रिजन्ड बाय द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कोर्ट मार्शल भी हुआ ISI का चीफ और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने उसे सजा भी दी। अब अगेन वी रिजॉर्ट टुवर्ड द सेंटेंस और देखते हैं कि ये M डैश के अंदर जो इबारत है, जैसे कि कंसीडर द सेकंड मोस्ट ऑफ, कंसीडर द सेकंड मोस्ट, अब क्या है, कंसीडर द सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन द मिलिट्री आफ्टर द आर्मी चीफ अंडर द ओल्ड हिरार्की। ये नई बात की, इसका मतलब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इस सेंटेंस में ऐड की गई, ये M डैश के इस्तेमाल ने काम किया, फिर उसको बंद किया, फिर आगे चला गया। अगर सेंटेंस को जहां भी देखेंगे तो ऐड क्या किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन किस बात की हुई, ये ओहदा जो है, ये ISI का ओहदा जो है पुरानी हिरार्की में, यानी जो 27th अमेंडमेंट है उसके बाद नहीं, 27th अमेंडमेंट से पहले की जो हिरार्की है उसमें कंसीडर द सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन द मिलिट्री, कि मिलिट्री में बहुत पावरफुल ताकतवर ओहदा था आफ्टर द आर्मी चीफ, आर्मी चीफ के बाद ISI के जो चीफ है इसका ओहदा सबसे पावरफुल था, किससे, अंडर द ओल्ड हिरार्की, यानी 27th अमेंडमेंट से पहले की बात कर रहा है।